प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज की ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन समय में किसी गांव में मंगत राम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिसे प्राय गांव के लोग ही अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। गांव में कोई अच्छा सा वैद्य नहीं था, इसलिए जब भी गांव का कोई आदमी सख्त बीमार पड़ जाता था वह जमींदार की गाड़ी में बैठकर समीप के नगर में अपना इलाज कराने के लिए चला जाता था। किसी भी आकस्मिक कार्य के लिए मंगत राम अपनी घोड़ा गाड़ी देने के लिए कभी इनकार नहीं करता था। वक्त बीतता रहा, फिर एक दिन मंगत राम की मृत्यु हो गई। अंतिम घड़ी में उसने अपने बेटे कृष्ण हरि को बुलाकर समझाया था, बेटा कृष्ण हरि, अगर संकट में पड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास गाड़ी मांगने आए तो उसे कभी इनकार मत करना। लोगों के दुख सुख में हमेशा उनकी मदद किया करना। कृष्ण हरि ने अपने पिता को ऐसा करने का वचन दे दिया। कृष्ण हरि ने अपने पिता को वचन तो दे दिया, किंतु उस वचन पर वह बहुत दिनों तक कायम न रह सका। समय असमय अगर कोई जरूरतमंद उसकी घोड़ा गाड़ी मांगने आ जाता तो कृष्ण हरि अपने आराम में खलल पड़ने के कारण उस पर बरस पड़ता था। वह गुस्से में भरकर उसे घर से बाहर निकाल देता था। कृष्ण हरि के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण शीघ्र ही गांव वाले समझ गए कि उससे गाड़ी मांगने का अर्थ है अपनी बेइज्जती कराना। इसलिए उन्होंने बहुत जरूरत पड़ने पर भी कृष्ण हरि से कोई मदद मांगना प्रायः बंद ही कर दिया था। वे लोग स्वर्गीय मंगत राम को मनी मन श्रद्धांजलि अर्पित करते और जीवित कृष्ण हरि को जी भरकर कोसते रहते थे। एक बार आधी रात के समय रंगनाथ की जवान बेटी एकाएक सख्त बीमार पड़ गई। उसे शहर ले जाकर वैद्य को दिखाना बहुत आवश्यक हो गया। रंगनाथ अपनी बेटी को कंधे पर डालकर कृष्ण हरि के घर पहुंचा। उसे नींद से जगाया और उससे उसकी घोड़ा गाड़ी देने के लिए प्रार्थना की। निद्रा भंग होने के कारण कृष्ण हरि को बहुत गुस्सा आया। वह रंगनाथ पर बरस पड़ा, मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा कि हर ऐरे गैरे को मैं अपनी घोड़ा गाड़ी देता रहूं। यह गाड़ी तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। दोबारा फिर कभी मेरी गाड़ी मांगने के लिए मत आना। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। ऐसा कहकर कृष्ण हरि ने फटाक से दरवाजा बंद कर ली। उचित इलाज न होने के कारण बेचारी लड़की अपना दम तोड़ गई। रंगनाथ बहुत देर तक अपनी बेटी के शव को छाती से लगाए हुए रोता रहा। फिर उसने निश्चय कर लिया कि अपनी जवान बेटी की मौत का बदला वह कृष्ण हरि से जरूर लेगा। अपनी लड़की की शव को वहीं छोड़कर रंगनाथ सीधा नगर के दंडाधिकारी के पास जा पहुंचा। वहां उसने कृष्ण हरि के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दंडाधिकारी से कहा, हुजूर, इस कृष्ण हरि ने मेरी बेटी को काम देने के लिए बुलाया। इसने काम तो करवा लिया किंतु काम की मजदूरी नहीं दी। मेरी बेटी ने जब इस विषय में इससे कहा उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में आकर उसे इतना मारा कि वह दम तोड़ बैठी। चूंकि कृष्ण हरि किसी की कोई सहायता नहीं करता था, इसलिए दंडाधिकारी भी बहुत दिनों से उससे नाराज था। वह चाहता था कि कब कोई मौका मिले और वह कृष्ण हरि को दंड दे। आज उसके हाथ अच्छा मौका लगा तो उसने कृष्ण हरि को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। दंडाधिकारी की पत्नी को जब इस बात का पता लगा तो उसने पूछा, आप निर्दोष कृष्ण हरि को दंड क्यों देना चाहते हैं? मुझे तो इस आदमी की यह कहानी सरासर गढ़ी हुई लगती है। भला कृष्ण हरि इसकी लड़की की हत्या क्यों करने लगा? दंडाधिकारी बोला, कृष्ण हरि एक दुष्ट आदमी है। सारा गांव उससे नाराज है। वह किसी की भी सहायता नहीं करता। मैं उसे सजा दूंगा तो सारा गांव प्रसन्न हो जाएगा। इस पर दंडाधिकारी की पत्नी बोली, आप भी अजीब हैं।
आपको याद है जब एक बार हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया था और उसके इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, तब मंगत राम ने ही हमारी मदद की थी और अपनी घोड़ा गाड़ी हमारे यहाँ भिजवा दी। उस समय यदि मंगत राम हमारी सहायता न करता तो क्या हमारा पुत्र जीवित बचता? ऐसे परोपकारी मंगत राम का पुत्र दुष्ट भले ही हो, कृतज्ञता के साथ उसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आपके मन में यह कैसी कुबुद्धि की बात पैदा हो रही है जो आप कृष्ण हरि को दंड देने पर तुल गए हैं? मुझे तो उसे किसी भी हालत में दंड देना उचित नहीं लगता। अपनी पत्नी की बात सुनकर दंडाधिकारी भी सोच में पड़ गया। उसने गंभीरता से मनन किया तो पत्नी की बात उसे ठीक लगी। तब उसने रंगनाथ को बुलवाया और उससे कहा, देखो रंगनाथ, कल मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हारी शिकायत पर मैं तत्काल कोई निर्णय नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, सीधे महाराज के पास जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करो। विवश होकर रंगनाथ राजा के पास पहुंचा और कृष्ण हरि के बारे में अपनी शिकायत पेश की। राजा ने कृष्ण हरि के गांव के कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की। उनमें से प्रत्येक ने कृष्ण हरि के बारे में बुरा ही कहा। तब राजा ने रंगनाथ के अभियोग पर विश्वास कर कृष्ण हरि को फांसी की सजा सुना दी। दूसरे दिन कृष्ण हरि को फांसी पर लटकाया जाना था, पर उस दिन वधिक ने अपने अस्वस्थ होने का बहाना बना दिया और वह काम पर नहीं आया। इस प्रकार एक के बाद एक 10 दिन व्यतीत हो गए। अब राजा को संदेह होने लगा कि वधिक जानबूझकर फांसी के काम में विलंब कर रहा है, इसलिए वह वास्तविक स्थिति जानने के लिए छद्म भेष धारण कर वधिक के घर जा पहुंचा। वहां उसने वधिक की पत्नी को वधिक से बात कहते हुए सुना। इस प्रकार बीमारी का बहाना बनाकर कितने दिन महाराज को धोखा दे सकोगे? किसी न किसी दिन कृष्ण हरि को फांसी पर चढ़ाना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर वधिक बोला, देखो भाग्यवान राजा, भले ही मुझे फांसी पर लटका दे, पर मैं किसी भी हालत में कृष्ण हरि के गले में फांसी का फंदा नहीं डालूंगा। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। बचपन में एक बार जब मैं बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाला था, तो कृष्ण हरि के पिता मंगत राम ने ही अपनी घोड़ा गाड़ी भेजकर मुझे शहर में वैद्य के पास इलाज के लिए भेजा था। उन्हीं मंगत राम ने अपने पैसों से मेरा इलाज भी करवाया था। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो स्वर्गीय मंगत राम की बदौलत ही हूँ। ऐसे पुण्य आत्मा के बेटे को फांसी पर लटकाकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तुम ही बताओ, एक पुण्य आत्मा का पुत्र भला इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि किसी निरीह अबला की जान ही ले ले? मुझे तो लगता है कि हमारे महाराज ने निर्णय देने में कुछ गलती जरूर की है। उन दोनों की बातें सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि रंगनाथ को फिर से बुलाकर संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। दूसरे दिन राजा ने रंगनाथ को अपने दरबार में बुलाया और गरज कर उससे पूछा, ईश्वर की शपथ लेकर सच सच बताओ रंगनाथ, क्या सचमुच कृष्ण हरि ने ही तुम्हारी पुत्री की हत्या की है? मेरे विचार से तो तुम कृष्ण हरि पर व्यर्थ ही दोषारोपण कर रहे हो। राजा का बदला हुआ लहजा देखकर रंगनाथ भयभीत हो गया और उसने राजा को सच्ची बात बता दी। राजा ने कृष्ण हरि को मुक्त कर दिया और उससे कहा, देखा कृष्ण हरि, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर भी उनके परोपकार के कारण तुम बच पाए हो। तुम जीवित रहकर भी अपनी दुष्टता के कारण अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सके। तुमने हत्या नहीं की, पर इस सच्ची बात के लिए भी किसी ने तुम्हारे पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। वह इसलिए कि तुम्हारा स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम बच गए तो केवल इसलिए कि तुम स्वर्गीय मंगत राम के पुत्र हो, जो कि बहुत ही दयालु और परोपकारी था। इस घटना से तुम एक सबक सीखो और स्वयं के स्वभाव को बदल डालो, अन्यथा आगामी जीवन में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम अपने पिता के समान दयालु और परोपकारी बनो और यथाशक्ति सबकी भरपूर सहायता करो। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा।
इस घटना से कृष्ण हरि को सचमुच एक सबक मिल गया। वह समझ गया कि परोपकारी का क्या महत्व है। बस उसी दिन से उसने स्वयं को बदल लिया और नेक कार्यों में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा शेयर करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।